तो सपनों को पूरा करने के लिए ना नींद से उठना पड़ता है, और एक सही गाइडलाइन और एक सही मेहनत, सही दिशा में मेहनत से ही सफलता प्राप्त होती है। तो हेलो मेरे क्लास मीट के योद्धा, मेरे बिहारी वॉरियर्स, स्वागत है आपका क्लास मीट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और मैं अंकित कुमार अगेन नए लेक्चर नए सेशन में आपका स्वागत करता हूं, जहां हम लोग चौथा वीडियो जो है, चौथा लेक्चर्स ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति की कर रहे हैं, है ना। तो मेरे योद्धा लोग कॉपी कलम निकाल के जरूर तैयार रहे, क्योंकि मैथ्स में तो आपको कॉपी कलम निकालना है। क्योंकि बोला गया है कि ये प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। आप जितनी प्रैक्टिस करते हो ना किसी चीज में, उतना ही परफेक्ट बन पाते हो। और परफेक्ट बनने के लिए मेहनत जरूरी है, प्रैक्टिस जरूरी है। अभ्यास करते करते तो, है ना, अभ्यास करते करते चींटी इतना ऊंचा दीवार पे चढ़ जाती है, उतनी छोटी होके हम लोग तो फिर भी इतने बड़े हैं। इतने इतनी बड़ी दिमाग दी गई है, इतनी सोचने की क्षमता है। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की सेशन, है ना। और आज जो है वो ट्रिगोनोमेट्री की, है ना, हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हम लोग डिग्री रेडियन मिनट सेकंड पे बात किए थे, कुछ फॉर्मूला हम लोग साबित किए थे, और इसकी क्वेश्चंस आज के लेक्चर में हम लोग कर रहे हैं। तो चलो बेटा शुरुआत करते हैं मेरे योद्धा लोग, चलो तैयार हो जाओ जी जान लगा के, ठीक है। तो चलो आज की सबसे पहली सेशन शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चंस कुछ ऐसा है। आपको पता है कि अगर क्वेश्चंस में अगर ऐसे पावर में सी इंडिकेट किया हुआ रहे, आवाज जा रही है मेरी, सी इंडिकेट किया हुआ रहे, ठीक है, तो ये सारे रेडियन में है। अगर न भी कुछ इंडिकेट किया हुआ रहे, जैसे अगर 5 ऐसे लिखा हुआ रहे तो ये डिग्री, ऐसे लिखा हुआ रहे तो मिनट, ऐसे लिखा हुआ रहे तो सेकंड, है ना। लेकिन अगर ऐसे लिखा हुआ रहे तो रेडियन। सब पिछले क्लास में, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो जरूर से जरूर वो लेक्चर करें, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है ना। ठीक है, रेडियन में ऐसे, पाई ऐसे लिखा हुआ रहे, 5 पाई ये भी रेडियन है। कुछ ना भी इंडिकेट किया हुआ रहे तो ये भी रेडियन है, क्योंकि मैंने थ्योरम साबित किया है कि रेडियन एक कांस्टेंट है। तो चलो ये क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो क्वेश्चंस है वो आपको रेडियन की है। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन है हमारी 7 पाई/12, और ऐसे सी लगाया हुआ है, डेट मीन्स ये रेडियन में, रेडियन में। अब दो उपाय है रेडियन को डिग्री में बदलने की। एक तो हमने बताया था कि 7 पाई/12 है ना। तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई कर देना है। इस बात को ध्यान रखना है बेटा, इसमें हम कलर चेंज करके लिख देते हैं, आपको याद रहेगा 180 बटा पाई। हम किसी भी रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, और ये डिग्री में बदल जाएगा। और बस काट छाट लेना है और आंसर हो गया। चलो देखते हैं काट छाट के, ठीक है, कुछ कलर से। तो पाई से पाई गया, गया गया गया। 12 से इसको काट लेते हैं, बताओ कितने बार में कटेगा। फिलहाल अगर हम देखा जाए तो ये 6 जाएगा और ये कटेगा 90। 15 बार में डायरेक्ट भी कट जाता, तो 15 छक 90, 12 से 15 बार में भी 180 डायरेक्ट कट जाता। तो रिजल्ट कितना आया बेटा, 15 में 7 से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो 105, 105 डिग्री, ये आंसर हो गया। दूसरी वे में आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो, सीधा सीधा एकदम शॉर्ट में, नो बकवास। ऐसे रेडियन में है, सीधा सीधा आपको पता होना चाहिए कि पाई का मान 180 डिग्री होता है। हमने साबित किया था पिछले क्लास में थ्योरम में, है ना, याद होना चाहिए। अगर आपने प्रीवियस क्लास में देखा है, तो नहीं देखा है तो जरूर आप वीडियो को देखें। और पाई की वैल्यू आपको यहाँ 180 रख देना है, सिर्फ पाई की वैल्यू 180 रख दो, और बटा में 12, और ये सीधा डिग्री में बदल गया। 12 से 180 15 बार में गया, 15 सत्ते 75 से 105, बात खत्म। तो या तो मेन तो यही है कि 7 पाई/12 में हमको 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई कर देना है, 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पे 180 बटा पाई लिखना ही पड़ेगा। लेकिन अगर पाई है पहले से क्वेश्चंस में, तो डायरेक्ट पाई का वैल्यू 180 डाल दो, ऐसे भी आंसर सेम ही आना है। जैसे एक और क्वेश्चंस करते हैं दोनों मेथड से, ठीक है। जैसे क्वेश्चंस नंबर 5 पाई/12, 5 पाई/12, एक मिनट, 5 पाई/12, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, 5 पाई/12। तो या तो हम 5 पाई/12 में 180 बटा पाई मल्टीप्लाई कर दे, ये मल्टीप्लाई कर दे, ये डिग्री में सीधा बदला, 5 पाई/12 है ना, ठीक है।
और ये से ये गया, 12 से 180 15 बार में गया, और 15 पचे 75। या तो फिर हम सीधा सीधा ऐसे यूज कर लें, 5 पाई बाई 12 डिग्री है, तो 5 पाई, पाई के जगह पे 180 रखने का, यहाँ पे डिग्री नहीं, यहाँ पे तो रेडियन है ना, पाई के जगह पे 180 रखने का, और बटा में 12, जैसे ही रखेंगे ये बदला डिग्री, तो 12 से 15 बार में 15 पचे 75, बात खत्म। ऐसे भी आंसर सेम ही आना है, आसान है। तो जल्दी से आप ये क्वेश्चंस ट्राई करके देखो, जल्दी से ये क्वेश्चंस ट्राई करके देखो, आप ये क्वेश्चंस बनाओ। अब सोचोगे कि माइनस का क्या करना है, माइनस बस आगे लिख देना है, माइनस सिर्फ आगे लगा हुआ रहेगा, ठीक है। चलो माइनस सिर्फ लगा, चलो अभी मान लो माइनस नहीं, हटाओ प्लस, फिर हम माइनस पे बताएंगे। तुम 18 18 पाई बाई 5 का बनाओ, जल्दी से दोनों मेथड से बनाओ, 18 पाई बाई 5 का, दोनों मेथड यहाँ पे है। हम जब तक यहाँ पे बैठ लेते हैं, थोड़ा गुनगुना लेते हैं, ठीक है, जल्दी बनाओ। मैथ्स है, बनाना तो पड़ेगा, फिजिक्स वाली बात तो है नहीं कि बस आप सुनते जाओ फिर बाद में नोट्स उतार लो, मैथ्स बनाना पड़ेगा तभी आपको क्वेश्चंस आएगा। आप देखो, मैथ्स को सीखना, मैथ्स को जानना और बनाने आने में अंतर है। जानना बस देखे जान गए, लेकिन जब बनाओगे ना तो फंसेगा मैथ, और मैथ फंसना चाहिए, जितना ज़्यादा मैथ्स फंसेगा इसका मतलब तुम उतना ही प्रैक्टिस में हो, और फिर एक समय आएगा जब एक भी मैथ्स नहीं फंसेगा। जल्दी बनाओ, हम थोड़ा फैन चालू कर ले, एक्चुअली बड़ा गर्मी लग रहा है। ठीक है, बना लिए होगे। चलो अब हम यहाँ पे बनाते हैं, तुम बड़ा ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 3, हमारी क्वेश्चंस क्या है बेटा, 18 पाई बाई, ठीक है, 18 पाई बाई 5, 18 पाई बाई 5, चलो आ जाओ यार, क्यों ऐसे बेइज्जती कर रहा है। 18 पाई बाई 5, ठीक है, माइनस लगाएंगे, माइनस अभी माइनस हटा के बनाते हैं। तो 18 पाई बटे 5 है ना, तो दोनों मेथड से हमने बताया 180 बटा पाई लिख दो, और यहाँ पे अब डिग्री लग जाएगा, और काट छाट कर लो, पाई से पाई गया, 5 से 180 36 बार में गया, 36 बचे 180, रिजल्ट आया कितना, 15 छक 90 और 15 तिया 45, 0 द 4 1 5, डेट मीन्स 540 डिग्री। देखना मल्टीप्लाई वगैरह हो सकता है, गलत हो सकता है ना, तो ये आना चाहिए 540 डिग्री, ठीक है, 540 डिग्री। 36 गुना 15, 36 गुना 15, जरा हम भी तनी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कैलकुलेटर कहाँ है भाई साहब, ठीक है, तो कितना, 36 गुना 15, कन्फर्म है ले, ये 540 सही है। आप लोग को दिख रहा है क्या कैलकुलेटर्स में, दिखे तरह वाइट वाइट, हाँ थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। तो देखिए ये हो गया, चलो यहाँ पे सामने ही रखते हैं, 36 गुना इतना। अच्छा, इसकी दूसरी मेथड, ये जो आसान है, 18 पाई बाई 5 है ना, सी, तो 18 पाई का वैल्यू सीधा 180 रख लो, और नीचे 5, ये सीधा डिग्री में बदल गया, 36 पचे 180, है ना। अच्छा यहाँ पे आंसर तो गलत हो गया ना, इसलिए क्योंकि यहाँ 18 पाई है और यहाँ पे हमने लिख दिया 15 पाई, है ना, कोई बात नहीं, 18 लिख देते हैं, 18 पाई। तो अब 18 में 36 से गुना करके कुछ और आ जाएगा ना, 18 गुना 36, 648, यहाँ पे गलती से 15 लिख गए थे, ठीक है, तो 648, 648, 648 डिग्री, अभी ठीक है, 36 में 18 से गुना करके 648 डिग्री, ठीक, यहाँ पे 15 लिखा गया था 18 के जगह पे, समझ के बाद, तो आसान है ये क्वेश्चंस। अच्छा, अगर यही इसमें माइनस होता, माइनस होता, मान लो यहाँ आगे माइनस होता, तो आगे माइनस लगा देते, ये आंसर माइनस में आ जाता, माइनस 648 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस होता, यहाँ माइनस लगा देते, माइनस 648 डिग्री, बस कोई अंतर ही नहीं है, बस माइनस आगे पे लगा हुआ रह जाएगा, समझ गए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सारा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगला एक क्वेश्चन है, अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे रहे, सब क्वेश्चन मैंने लिखा है, थ्री, इसमें से कोई भी रहे, सी लगाया रहे या सी ना लगाया रहे, बात तो सेम है, एक क्वेश्चन हम करते हैं, बाकी ये दो तुम अपना होमवर्क करना, या फिर अभी एक क्वेश्चन अभी बनाना, एक अपना घर पे। 3 पाई बाई 5, 3 पाई बाई 5, 3 पाई बाई 5, अब तुमको बनाने आ गया होगा। क्वेश्चन से 3 पाई बाई 5, रेड सी लगा हो या ना लगा, ये रेडियन, सीधा पाई की वैल्यू 180 डाल लो, और बटा में 5, ये डिग्री में बदल चुका है अब, और ये 36 बचा 180,
तो 36 में 3 से 6 18, 3 3 9, एक 10, यानी 108 डिग्री आंसर हो गया, है ना, आंसर हो गया। केमा क्वेश्चन सही है आपका, ये वाली 3 पाई/5, यानी कि चौथा क्वेश्चन, चौथा। हम्म। अब जल्दी से तुम ये वाली क्वेश्चंस बनाओ। 7 पाई/6, चलो दोनों बनाओ, 7 पाई/6 और 5 पाई/3, दोनों का आंसर बताओ जल्दी से। 7 पाई/6 और 5 पाई/3 का, 7 पाई/6 और 5 पाई/3 का आंसर लिख लिए। क्वेश्चन 7 पाई/3 सीधा बनाओ, पाई का वैल्यू 180 रखो। 7 पाई/3 6, 7 पाई/6 और 5 पाई/3, 7 पाई/6 और 5 पाई/3, 7 पाई/6 और 5 पाई/3। ठीक है, चलो अब हम बनाते हैं 7 पाई/6 और 5 पाई/3। अब 7 पाई का वैल्यू 180/6, पाई का वैल्यू 180/3, और ये दोनों जो है वो डिग्री में बदल चुका है। अगर देखा जाए तो 6 से 180 जो है वो 30 बार में गया, तो 7 × 21 यानी 210 डिग्री, और 3 से ये 60 बार में गया, तो 6 × 5 = 30 यानी 300 डिग्री। अब बताओ ये आंसर 210 डिग्री और 300 डिग्री आया है कि नहीं, देखो आया है कि नहीं। 600 डिग्री और 310 डिग्री, बहुत आसान है, बहुत आसान है, आया है। ठीक है, ठीक है, सीख गए, सीख गए क्वेश्चंस, रेडियन को डिग्री में बदलना। लेकिन रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, और वो क्वेश्चंस क्या है जरा हम आपको बताएं। एक मिनट, एक एक्स्ट्रा पेज आ गया है। और वो क्वेश्चन कुछ इस कदर है, देखो यहां भी क्वेश्चन रेडियन है, बट पता है उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है, जरा ध्यान दो। इसमें सारा जो क्वेश्चंस था ना हमारा, सब में पाई लगा हुआ था, पाई, पाई का वैल्यू हमने 180 डाल दिया, या तो फिर 180/पाई से मल्टीप्लाई करके हमने बना लिया। लेकिन अब की जो क्वेश्चन है, आपको पता है कि अगर पाई ना भी लगा, कुछ ना भी लिखा हुआ रहे तो रेडियन में, तो अभी का क्वेश्चन देखो सारा का सारा रेडियन में ही है, बट इसमें पाई नहीं है पहले से, और यहां पे माजरा जो है वो थोड़ा फंसेगा। तो कैसे, अब इसको ना बड़ी ध्यान से समझना बेटा, ये आसान नहीं है। ठीक है, जैसे हम एक क्वेश्चंस कर रहे हैं, 3 पाई/4 रेडियन बनाने का तरीका क्या है आपको पता है। 3 पाई/4, अरे पाई होता तो 180 डालते, इसलिए हमने मेन मेथड बताया कि 180/पाई से मल्टीप्लाई करके रेडियन में बदलो। तो हम यहाँ पे 180/पाई मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिग्री में बदलेगा। लेकिन पिछले बार पाई से पाई कट जाता था, आंसर लिख देते थे, इस बार तो नहीं कटा। अगर न कटे तो ऐसे सेशन के लिए क्या करते हैं जरा ध्यान देना। ठीक है, अगर ऐसे न कटे तो हम पहले तो कुछ तो वैल्यू कटेगा, जैसे मान लो 4 से कटेगा, 4×2 = 16, हाँ 4 से तो कटना चाहिए, 4 से 180। ठीक है, कैलकुलेटर को सामने रखते हैं, हालांकि बहुत जल्दी कट काट सकते हैं वो वाली, लेकिन चलिए आपको भी दिखाना है ना, है ना। तो 180/4, 45, ये मान लो 45 बार में कट गया, 45 चौको 180। ठीक है, आराम से समझो, 45। हमको रेडियन में बदलने के लिए पाई होता तो 180 डायरेक्ट डाल सकते थे, अन्यथा वो जो पहली मेथड थी 180/पाई रखेंगे, जो कट सकता है काट लेंगे। 45 में अगर हम 3 से गुना करें, 45 में अगर 3 से गुना करें, ये हो गया 145। 45 में अगर हम 3 से गुना करें तो 135, पंती 15, पंती 15 और चरती 12 1 13, यानी 135 डिग्री। तो यहाँ पे ये 135/पाई आ गया। लेकिन समस्या क्या है कि पाई हटना चाहिए था, पाई से पहले पाई अगर क्वेश्चन में होता जैसे 3 पाई/4, तो पाई पाई कट जाता। पाई न कटे, पाई अगर न कटे तो ऐसे सेंस पे हम पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, 22/7 रखेंगे। याद रखना, जब पाई न कटा रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए, तो पाई का वैल्यू 22/7 रखना और देन सॉल्व करना। चलो सॉल्व करो, 135 7 ऊपर चला जाएगा और नीचे 22, नीचे हो गया 22। 135 में अगर 7 से मल्टीप्लाई कर ले, 135 × 7 तो 945, 945 और बटा में 22, इतना डिग्री।
और इसको P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं तोड़ना है, यही तो जानना है, इसको P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं छोड़ना है। ठीक है, अगर ये डायरेक्ट 945 डिग्री आ जाता और नीचे कुछ नहीं आता, 22 कुछ नहीं, तो आंसर हो जाता 945 डिग्री। लेकिन अगर P बाई क्यू के फॉर्म में आया, देन हम इसको ऐसे करेंगे, ऐसे ध्यान देना, 22 से 945 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, और पूर्णांक रूप में बदलेंगे। किस रूप में? पूर्णांक के रूप में। फिलहाल ये तो कट नहीं रहा है कहीं से, चलो पूर्णांक के रूप में, चलो करते हैं। 22 को 88, 945 है ना, तो 14 में से 8 गया 6 और ये गया, फिर बचा 5, 22 तिया 66 नहीं लगेगा, तो 22 दूना 44, 5 में से 4 गया 1 है ना, और 6 में से 4 गया 2। यानी हम इसको तोड़ेंगे कितना बार में? देखो इसको हम लिखेंगे ना 42 पूर्णांक 21 बटा 22 लिखने आता है, 42 पूर्णांक 21 बटे 22 इतना डिग्री हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, 42 डिग्री को करेंगे अलग और 21 बटा 22 डिग्री को करेंगे अलग और बीच में प्लस डालेंगे। बहुत ध्यान से समझो, पाई अगर कट गया तो ठीक है, नहीं कटा, पाई का वैल्यू 22/7 डालो, देन सॉल्व करो, 1-2 क्वेश्चंस में आ जाएगा। सॉल्व करने के लिए जब ऐसे रिजल्ट आ जाए, खाली 945 आता, नीचे कुछ नहीं आता, तो वही आंसर। लेकिन अगर P बाई क्यू के फॉर्म में आए तो इसको ऐसे बदलो, और उसके बाद अभी भी देखो P बाई क्यू के फॉर्म में, इसको हमने पूर्णांक में बदला, ये दोनों भाग अलग हो गया, लेकिन अभी भी ये P बाई क्यू के फॉर्म में। तो ऐसे केस पे अब हमको डिग्री को मिनट में बदलना है, तो शायद P बाई क्यू का टर्म खत्म हो सकता है, तो P बाई क्यू को हमको बदलना है डिग्री को मिनट में। कैसे बदलेंगे? यहां से टर्म चेंज हो रहा है इसलिए कलर चेंज कर देते हैं, ध्यान रखना, यहां से हम टर्म बदल रहे हैं। 42 डिग्री प्लस 21 बटा 22, स्टेप 2 चल रहा है, इसमें हम डिग्री को, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो इतना डिग्री में 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ये मिनट में बदल जाएगा, डिग्री के साइन मिनट में, और देन इसको सॉल्व करेंगे। अगर काट छाट करें तो ये 11 और ये 30, और तो कोई कटेगा नहीं, तो रिजल्ट कितना बचा? 42 डिग्री 21 तिया 63, यानी कि 630 बटा 11। फिर इसको इतना मिनट, फिर हम इसको पूर्णांक में बदलेंगे। अभी थोड़ा सा हमको इसको छोटा कर लेने दो, जगह चाहिए। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे जगह चाहिए हमें, चलो ठीक है। अब देखो, अब हमको फिर से 11 से 630 को भागा देना होगा। जब तक P बाई क्यू नहीं है तो डिग्री से मिनट, मिनट से सेकंड में बदलते जाना है। ठीक है, चलो बदलो। 11 पचे 55 है ना, तो 8 5 13 बचा 0, 11 सत्ते 77, तो बचा कितना? 7 3 10 3, यानी कि 42 डिग्री 57.3/11 मिनट। शॉर्टकट ट्रिक भी होता है, अभी हम इसकी पूरी डिटेल बता रहे हैं। अब इसको भी अलग करो, 42 डिग्री तो अलग है ही, इसको भी अलग कर दो, 57 मिनट अलग और 3/11 मिनट अलग। तो देखो फिर अभी भी P बाई क्यू के फॉर्म में है, तो अगला ऑप्शन अब सेकंड में चेंज करना। मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए फिर से 60 से मल्टीप्लाई करो, हम तीसरा स्टेप यूज कर रहे हैं बेटा। तो तीसरा स्टेप, कलर चेंज कर दिया हमने, 42 डिग्री 57 मिनट और 3/11 में अगर हम 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो अब ये सेकंड में बदल गया, सेकंड का साइन। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो अब हम इसको डेसिमल के रूप में वैल्यू ला सकते हैं। चलो ला सकते हैं, ठीक है। तो 42 डिग्री प्लस 57 मिनट और 36 18 180, देखो यहाँ पे 180 को डिवाइड कर देंगे 11 से, रिजल्ट 16.36, 16.36 सेकेंड, ठीक है। इसको लगभग 42 डिग्री, अब प्लस बीच में से हटा सकते हो, 42 डिग्री 57 मिनट और 16.36 को 16 सेकेंड लगभग लिख सकते हैं, 16.316 सेकेंड लगभग, लगभग का साइन हमने दिया भी है। तो 42 डिग्री 57 मिनट 16 सेकेंड, ये इसकी आंसर हो गई। ठीक है, थोड़ी और डिटेल समझाने के लिए, हम एक और क्वेश्चंस बनाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा वेट करें। चलिए वापस कम ऑन द माइंड कलर, अगला बार में समझ में आएगा। मान लो क्वेश्चन है 2, सिर्फ 2 है, ठीक, क्वेश्चन है 2, इसका दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं 2 रेडियन।
आपको पता है 2 में 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिग्री हो गया। अगर पाई होता तो पाई से पाई कट जाता, अगर पाई नहीं है देन हम क्या करें, इसको पाई की वैल्यू रखे 22/7। क्लियर है बात। और अब इसको सॉल्व करेंगे, 200 180 7 ऊपर जाएगा 22 नीचे। ठीक है, अब काट छाट कर लो, 2 से 11 बार में, अब तो नहीं कटेगा। ठीक है, अब कैलकुलेटर को सामने रखते हैं, ऐसे आपको भी मेरे को समझाना आसान लगेगा। 180 में अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1260 और बटा में 11 हो जाएगा, और इसका डिग्री। अब आपको पता है कि यहां से हमको 11 से 1260 को डिवाइड करके पूर्णांक में बदलना होगा। चलो बदलते हैं, थोड़ा और ऊपर लिख दे। 11 से 1260 को एक बार में 11, सही है बात। उसके बाद नहीं लगेगा ना तो 6 उतारेंगे, आपको पता है, पता है। ठीक है, और अब बताओ कितने बार में लगेगा। एक ही बार में 11, यानी कि 5 बचा। उसके बाद 0 उतरा तो 11 पचे 55, 11 पचे 55 ज़्यादा लग गया, 11 चौक 44, 44 यानी 6। ठीक है, तो ये आ गया, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, आ रहा है। तो अब इसको अगर बदलो तो 114 डिग्री, 114 पूर्णांक 6/11 डिग्री, इसको कर सकते हैं 114 पूर्णांक 6/11। ठीक है, आगे। अब आपको पता है इसको अलग करते हैं, अलग करते हैं, तो हम कलर बदल रहे हैं, यहाँ से अलग करते हैं। 114 डिग्री अलग और 6/11 डिग्री अलग। अभी भी P/Q के फॉर्म में, तो अगला ऑप्शन मिनट में चेंज करना, मिनट। चलो करो, तो 6/11 में हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मिनट में बदला। अब इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो 114 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा, 6 36 360, 360/11। अब यहां भी मुझे 11 को 360 से भागा देना होगा, 360 को 11 से भागा, 11 तिया 33, थोड़ी 11 दूना 22, 8, यानी कि ये बना 114 डिग्री। और देखो 32.8/11, ऐसे ना पूर्णांक लिखाता है, अब तुम इंटर के बच्चे हो, ये तो पता ही है, 32.8/11। अब आगे 114 डिग्री 32 मिनट और 8/11 मिनट, अब इसको भी अलग कर लिए। अब अगला सेकेंड में चेंज करना, चेंज कलर चेंज। ठीक है, अब देखो 114 डिग्री 32 मिनट और 8/11 में 60 से गुना, अब ये सेकेंड में बदल गया। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, अब सेकेंड लास्ट होता है, तो अब हम इसको डेसिमल में ले जा सकते हैं। तो 114 डिग्री और 32 मिनट, 8 6 48, 480/11, 480/11, 480, सॉरी 480/11। रिजल्ट 43.6, 43.6, 5 से ज्यादा है, 43.6, 43.5 से ज्यादा, तो हम इसको लगभग 114 डिग्री 32 मिनट और 44 सेकंड लिख सकते हैं, और ये आंसर हो गया। ठीक है, समझ आया, समझ आया, आया होगा क्लियर। एक और बताएंगे, पूरा समझ में आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है, मान लो यहाँ माइनस था तो माइनस लगा देना, इस क्वेश्चन में माइनस था, हमने 2 बार बना दिया, माइनस खाली आगे लगा देना है। 5/6 क्वेश्चन है, 5/6। ठीक है, चलो बनाते हैं 5/6। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5/6। अगले बार में पूरा सीख जाना, आपको पता है 180/पाई से मल्टीप्लाई, डिग्री एकदम अच्छे से सीख जा। 5/6 गुना 180, और पाई की वैल्यू 22/7, पाई कट जाता तो मैट्रिक खत्म हो जाता यहाँ। अब आगे 6 से 90 बार में, है ना, अगले बार में काटते हैं, यहाँ पे एक काम करते हैं, अगले बार में काटते हैं, ऐसे भी काट सकते थे, ऐसे ज्यादा सही रहेगा। 7 ऊपर कर दो और नीचे बच गया 6 गुने 22, अब काटने में थोड़ा ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो अब देखो ये 6 से 180 गया,
30 बार में सीधा, फिर ये 15 कटेगा 15 बार में और ये 11 बार में, तो हो गया 15 गुने 5 गुने 7, 15 गुने 5 गुने 7, तो 15 गुना 5 गुना 7, 15 गुना 5 गुना 7, 525, 525 और बटा में 11 डिग्री। अब आपको पता है P बाई क्यू, अगर 525 आ जाता है यही आंसर, लेकिन P बाई क्यू के फॉर्म में हो तो डिवाइड 11 से, आवाज जा रहा है, हाँ कभी कभी माइक का बैटरी भी खत्म हो जाता है और पढ़ाते रह जाता है, इसीलिए चेक करना पड़ता है बार बार। तो 11 चौक 44, 8 4 12 है ना, और 25, तो 11 सते 77, 8 7 15, 8 7 15, सही है बात, सही है ना बात, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 43.8/11 डिग्री। अब अलग करने का, अलग करने का, ठीक है, कलर चेंज कर रहे हैं और अलग कर रहे हैं, ठीक है, चलो अलग कर रहे हैं बेटा। अब देखो जरा, 47 डिग्री अलग और 8/11, 8/11 डिग्री अलग हो गया। अब सुनो, 47 डिग्री और 8/11 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 60 से, तो अब ये मिनट में बदल जाएगा, चलो करते हैं। तो 47 डिग्री और ये हो गया 8 6 48, 480/11 मिनट। अब फिर 47 डिग्री और 11 से अब हमको 480 को भागा देना होगा, 11 चौक 44, 4 आया, 11 तिया 33, 7 आया, यानी कि 43.60/11 मिनट, ठीक है। अब फिर इसको भी अलग, यहां से कलर चेंज, कलर चेंज, कलर चेंज, क्यों नहीं हो रहा है चेंज, होगा तुम भागो, ठीक है, कभी कभी स्मार्ट बोर्ड है, मैटर गड़बड़ा देता है। 43 मिनट अलग, ये भी अलग हो रहा है ना, और 60/11 मिनट अलग। अब आप सबको पता है लास्ट ऑप्शन, हम स्टेप बाय स्टेप कलर चेंज किए हैं, 3 स्टेप में बन रहा है ये क्वेश्चन। 43 मिनट और 60/11 में हम 60 से गुना कर लेंगे, ये बन गया सेकेंड। अब रिजल्ट है 47 डिग्री 43 मिनट और 6 सते 42 है ना, 6 सते 42, वहां पे है 6 सते 42 यानी 420, 420 भागा 11, रिजल्ट 38.18, 38.18 सेकेंड, लगभग में प्लस का साइन हटा दो, 47 डिग्री 43 मिनट और 38.1 को लगभग 38 सेकेंड लिख सकते हैं, ये आंसर हो गया। अब आपको बिल्कुल समझ में आएगा, लगातार हमने क्वेश्चंस बताया एक ही पैटर्न पे, पाई कट गया तो ठीक है, क्योंकि रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180/पाई से मल्टीप्लाई, पाई कट गया तो ठीक है, नहीं कटा तो पाई की वैल्यू 22/7 लिखो, सॉल्व करो। अगर सॉल्यूशन P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं आता है देन आंसर, अगर P बाई क्यू के फॉर्म में आ गया तो उसको भिन्न के रूप में लिखो, पूर्णांक के रूप में लिखो, फिर अलग करो, मिनट में बदलो, 60 से मल्टीप्लाई करे, वहां भी नहीं कटा, अगर वहां भी पूरा कट जाता, जैसे कि यहाँ पे पूरा 480 11 से कट के कंप्लीट वैल्यू दे देता, मान लो 11 से 480 कट जाता 25 बार में, कटेगा नहीं, तो 25 मिनट 25 आ गया, डिवाइड में कुछ नहीं आया तो वही आंसर हो जाता 47 डिग्री 25 मिनट। लेकिन फिर भी नहीं आया तो फिर से 60 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड में बदलेंगे, और फिर लास्ट में हम लोग वहां पर जाके फिर डेसिमल में डाल के लगभग वैल्यू लिख देंगे। ये है सॉल्यूशंस। तो एक क्वेश्चंस हम आपके लिए दे रहे हैं, आप घर पे बैठ के आराम से मजे से बनाना, और वो है 4। एक और क्वेश्चन जोड़ देते हैं आपके लिए, ठीक है, -6, खाली 6, ठीक है, एक और क्वेश्चन दे देते हैं 7, ये सब बनाओगे तुम, ठीक है। अब आगे की पैटर्न, अब अभी तक जितनी भी क्वेश्चंस हम लोगों ने किया वो रेडियन को डिग्री में बदला, अब बारी है पीडीएफ के लिए आपको इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना है, हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ेंगे, और टेलीग्राम में हर दिन का पीडीएफ डे 1 डे 2 सब्जेक्ट वाइज डाला हुआ है, आप देखोगे समझ जाओगे बहुत आसान से। जल्द ही लिंक भी डालेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक जाएगा, लेकिन क्या है ना कि अभी चैनल मेरा नया है, कुछ सब्सक्राइबर है, तो चैनल अभी उतनी बेहतर तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है, तो इसलिए लिंक नहीं डाल पा रहे हैं। जैसे ही क्लियर होगा तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, वहां से भी आप टेलीग्राम में डायरेक्ट ज्वाइन होकर पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे,
हाँ, अब क्वेश्चंस कुछ ऐसा मिलेगा। ये सब तो हमने कर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन है, देखो डिग्री का साइन लेगा और डिग्री को रेडियन में बदलना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 15 डिग्री, अब 15 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए वहां 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई कर रहे थे, 180 बटा पाई से, यहां पाई बटा 180 से, पाई बटे 180 से ये रेडियन में बदल गया। तो तुम चाहो तो ऐसे सी लगाओ या मत लगाओ, न लगाना ज्यादा बढ़िया, जल्दी हो जाएगा क्योंकि वो भी रेडियन है। 15 से 180 है ना, 15 से 180 12 बार में गया और आंसर जो है वो आ गया पाई बटे 12। बहुत आसान है। दूसरी क्वेश्चन बनाते हैं, फिर बाकी तुम बनाना। जैसे 240 डिग्री, 240 में बस मल्टीप्लाई करो पाई बटा 180 से, इसी से मल्टीप्लाई करना है जो क्वेश्चन रहे। हाँ, जैसे मल्टीप्लाई करोगे डिग्री का साइन हटा देना। देखो डिग्री का साइन हमने हटा दिया क्योंकि अब वो रेडियन में बदल गया। और काट छाट कर लो, 0 से 0 गया, 6 से 4 बार में ये गया और 6 से 3 बार में ये गया, और जो आंसर है 4 पाई/3 आ गया बेटा, और ये आंसर हो गया। बात खत्म, बात खत्म। तो ये सारा क्वेश्चन तुम बनाओगे। जल्दी से हमें 36 डिग्री और 120 डिग्री का बना के दिखाओ। 36 डिग्री और 120 डिग्री का बनाओ, तीसरा और चौथा क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट एकदम, फटाफट एकदम, फिर बाकी क्वेश्चंस घर पे बनाने का। बाकी क्वेश्चंस घर पे बनाना है जल्दी जल्दी। आज तुझसे जो कहना है कहने दे, मेरा दिल मेरे पास रहने दे। मेरे जो योद्धा लोग हैं, बिहारी योद्धा, मेरा दिल ही चुरा लिए। बिना पढ़ाए हुए आपको मन ही नहीं लगता, पढ़ाना ही पड़ेगा, है ना। ठीक है, चलो तो आंसर अब मिलाते हैं। कॉपी कलम हमेशा शुरू रखना है। 36 डिग्री, अब 36 डिग्री को 36 में पाई बटे 180 से बस गुना तो करना था। 36 × 180, आंसर इज पाई/5। बात खत्म। और अगर चौथे क्वेश्चन की बात करें तो 120 डिग्री, 120 में गुना करो पाई बटा 180, 0 से 0 गया, 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 6 18, आंसर इज 2 पाई/3। ये सब बाकी बना लेना है आपको। मजा आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस में चलते हैं। नेक्स्ट एक टाइप की और क्वेश्चंस आपको सीखना है, फिर लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चन सीखना है, और क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से। इसमें अभी तक आपने रेडियन को डिग्री में, आपने डिग्री मिनट सेकंड में बदला था, रेडियन से डिग्री मिनट सेकंड। अब डिग्री मिनट सेकंड से रेडियन में बदलो, कोई बात नहीं, बनाते हैं। एक क्वेश्चंस बनाएंगे, बात खत्म। देखो 37 डिग्री 30 मिनट, बहुत ध्यान से देखना बेटा। अगर ऐसे क्वेश्चन है दोनों को अलग अलग करो, बीच में प्लस डाल दो, ठीक है। कैसे, देखो 37 डिग्री और प्लस 30 मिनट, दोनों को अलग अलग करके बीच में प्लस डाल दिए। अब डिग्री को डिग्री ही छोड़ देना, क्योंकि रेडियन में बदलने के लिए 180 बटे पाई से गुना करना है, लेकिन तब करना है जब ये डिग्री में होता। डिग्री में तो है बट ये मिनट में भी है, तो मिनट को डिग्री में बदलना होगा। तो करना क्या है, बहुत आसानी से, इसको छोड़ दो, कोई कुछ मत करो, मिनट को डिग्री में बदलो, 60 से डिवाइड कर दोगे, मिनट डिग्री में बदल जाएगा। क्योंकि डिग्री को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना कर रहे थे, मिनट को डिग्री में बदलने के लिए 60 से भागा दे दो, काट दो, 30 दूना 60, रिजल्ट बता 37 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री। सॉल्व, एलसीएम ले लो, 74 प्लस 1, यही आएगा ना एलसीएम लेके, यानी कि 75/2 डिग्री। अब देखो ये डिग्री में बदल गया, और जैसे ही डिग्री में बदले, आपको पता है डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुना करने का, पाई बटे 180, और बाकी काट छाट कर लेने का। 15×5 = 75, और 15 से 12 बार में ही कटा, तो आंसर आया 5 पाई, और 12 दूना 24 हो गया आंसर। आसान था। चलो एक और बनाते हैं, चलो हम तीसरा बनाते हैं, दूसरा तुम बनाना। क्वेश्चन है -22 डिग्री और 30 मिनट, 30 मिनट, चलो ठीक है। -22 डिग्री और प्लस 30 मिनट, माइनस को बाहर छोड़ दिया हमने, ठीक है ना। अब आगे -22 डिग्री
प्लस 30 मिनट की अगर हम बात करें कि क्या की बात करें, 30 मिनट की माइनस तो हमने बाहर छोड़ दिया, तो 30/60, ये ना कि वो माइनस को हाँ बाहर एकदम ब्रैकेट के बाहर, अंदर रखोगे मैटर गड़बड़ा जाएगा। जैसे ही हम 30/60 से भाग दिए ये डिग्री में, इसलिए हमने ब्रैकेट दिया क्योंकि माइनस आगे है, -22 डिग्री, और ये हो गया 1/2 डिग्री, क्योंकि ये से ये कटेगा 2 बार में, पता है आपको। अब अगर एलसीएम ले, माइनस एकदम बाहर रख देना बेटा, 2, तो 44+1 डिग्री, डेट मीन्स -45/2 डिग्री। अब ब्रैकेट हटा सकते हो क्योंकि सिंपल हो गया। अब जैसे ही ये डिग्री में बदला, इसमें गुना कर दो π/180 से, और हो गया आंसर। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, जगह चाहिए ना। ठीक है, अब देखो कटेगा 5 से 9 बार में, 9×5 = 45, सॉरी 36 बट में, तो रिजल्ट आ जाएगा -9 पाई बटा में। अच्छा और भी कट सकता है ना, 9×36। अच्छा डायरेक्ट भी तो कट जाएगा, इतना कुछ करना ही नहीं था। देखो तो जरा, ये जो हम अलग अलग काट दिए 5 से, 1 मिनट, सीधे 45×4 = 180, 4 बार में 180 आ जाएगा, तो सीधा सीधा हो गया, ऊपर हो गया -पाई और नीचे हो गया 4×2 = 8, आंसर -π/8 आंसर। और ये क्वेश्चंस आप बनाओगे 7 डिग्री 30 मिनट का घर पे। ठीक है, तो उम्मीद है आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। क्लास जो है वो आज यहीं पे खत्म करते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन, जिस टाइप की क्वेश्चंस आज हमें पढ़ानी थी वो टाइप की क्वेश्चन आज हो चुकी है। अब कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है जो लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन है। प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा था कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, यानी थीटा बराबर L/R। इस वाले फॉर्मूला पे क्वेश्चंस बनाना अभी बाकी है, जो कि क्वेश्चंस लैंग्वेज टाइप की, बट इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब कोई भी बुक से आप इस टाइप के क्वेश्चंस बनाए, R.D. शर्मा, के.सी. सिन्हा, R.S. अग्रवाल, है ना, एनसीईआरटी, सबसे बनेगा। आप बना के देखो, ट्रायल करके देखो, मैंने हर पैटर्न्स बता दिया। तो इसी तरह चैनल पे जुड़े रहे, और बेटा चैनल को शेयर करें, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर ग्रोथ करवाए, कि मुझे भी थोड़ा और मजा आए और हम और बेहतर बेहतर कंटेंट करें। ठीक है, तो चलिए अपना ख्याल रखिए, योद्धा बिहारी वॉरियर्स। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।